नमस्कार। आज हम ओशो की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी किताब पर बात करेंगे। किताब का नाम है मिट्टी के दिए। जी। और ये किताब ओशो के शुरुआती प्रवचनों का एक संग्रह है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं है, मतलब छोटी छोटी कहानियों से, बहुत ही सरल उदाहरणों से जीवन के बड़े सच समझाए गए हैं। तो चलिए इस गहरी चर्चा की शुरुआत एक कल्पना से करते हैं। सोचिए, अमावस की घनी अंधेरी रात है और आप कहीं अकेले हैं। आपके हाथ में बस एक मिट्टी का दिया है। हाँ, और उस दिए में मतलब तेल भी है, बाती भी है, लेकिन वो जला हुआ नहीं है। उसमें आग नहीं है, प्रकाश नहीं है। ओशो कहते हैं हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। अच्छा। हमारे पास ये शरीर है जो मिट्टी के दिए जैसा है, सुख सुविधाएं हैं, वो तेल बाती की तरह है, लेकिन इन सब के होते हुए भी भीतर वो ज्योति गायब रहती है, जिसे हम असली आनंद कहते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत ओशो की इसी किताब पर रहेगी। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ ये मिट्टी का दिया नहीं है, बल्कि हम वो प्रकाश हैं जो कभी बुझता नहीं। चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। इस यात्रा का पहला पड़ाव है देह और चैतन्य, मतलब शरीर और आत्मा के भेद को समझना। किताब का जो पहला और सबसे बुनियादी विचार है वो ये है कि इंसान ने खुद को सिर्फ मिट्टी समझ लिया है। यानी हम ये मान बैठे हैं कि हम बस ये शरीर ही हैं, और इसी गलतफहमी में हम अपनी सारी ऊर्जा, सारा जीवन बस इसी शरीर को संवारने और बचाने में लगा देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने साधन को ही मंजिल मान लिया है। हाँ बिल्कुल। देखिए, शरीर तो एक साधन है ना? एक मंदिर की तरह है जिसमें आत्मा की ज्योति जलनी चाहिए। पर हम मंदिर की दीवारों को तो सोने से सजा रहे हैं और अंदर जो देवता है उसकी पूजा ही भूल गए हैं। सही बात है। ये विरोधाभास तो आज साफ दिखता है। हमारे पास पहले से कई ज्यादा महंगी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन चेहरों पर वो चमक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दिए की मिट्टी तो खूब चमका ली, पर बाती जलाना भूल गए। जी, और इसी बात को अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो ये और साफ हो जाती है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक स्टडी हुई थी। उसमें पाया गया कि जो लोग अपनी पहचान, अपनी खुशी पूरी तरह से बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पद, हाँ बिल्कुल, या मेरा शरीर कितना सुंदर है, तो उनमें लंबे समय तक दुखी रहने की संभावना 60% तक ज्यादा होती है। पर ऐसा क्यों? ये तो मतलब स्वाभाविक लगता है कि अच्छी चीजों से खुशी मिले, तो फिर ये खुशी दुखी क्यों कर देती है? वजह ये है कि जो भी चीज बाहरी है वो स्थायी नहीं हो सकती। आज है, कल नहीं होगी। आपका पद जा सकता है, शरीर बूढ़ा होगा, पैसा कम हो सकता है। तो जब हमारी खुशी का आधार ही इन बदलती चीजों पर हो, तो वो खुशी कैसे टिकेगी? सही है, उसमें हमेशा एक डर बना रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए ओशो कहते हैं कि प्रकाश के लिए मिट्टी को चमकाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने केंद्र की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ना ही होगा। असली खुशी का स्रोत तो भीतर है। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि हम शरीर से ज्यादा हैं, हम वो ज्योति हैं। लेकिन जैसे दिए को जलते रहने के लिए तेल चाहिए, वैसे इस जीवन की ज्योति को जलाए रखने के लिए क्या चाहिए? ओशो कहते हैं प्रेम। पर प्रेम शब्द सुनते ही मन में कई तरह की बातें आती है। बिल्कुल, और ओशो यहीं पर उस धारणा को तोड़ते हैं। उनके लिए प्रेम का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं। उनके लिए प्रेम बांटने की क्रिया है, कुछ देने का भाव है। जब आपके भीतर आनंद इतना ज्यादा हो जाता है कि वो छलकने लगता है और बिना शर्त दूसरों तक पहुंचता है, वो असली प्रेम है। जबकि आज हमारा प्रेम तो ज्यादातर एक सौदा बन गया है। हम किसी से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर है, या सामने वाले से कुछ चाहिए। जी, और ऐसा प्रेम कभी भी दिए का तेल नहीं बन सकता। ये तो ज्योति को और धुंधला कर देता है, क्योंकि इसमें हमेशा एक मांग छिपी होती है। ओशो कहते हैं कि जब तक दिल में ये बिना शर्त वाला प्रेम नहीं जागेगा, तब तक हमारे जीवन की ज्योति भी स्थिर नहीं रह पाएगी, वो कांपती रहेगी। और इस विचार का भी एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक आधार है। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक स्टडी हुई थी प्रेम के छोटे छोटे पलों पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रेम की ये निस्वार्थ भावना जो हम दिन में कई बार महसूस करते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुरा देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। शोध में पाया गया कि जब इंसान ऐसे छोटे छोटे निस्वार्थ प्रेम के पल महसूस करता है, तो उसके शरीर में
वेगस नर्व की सक्रियता बढ़ जाती है। ये वेगस नर्व क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है? वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नसों में से एक है। ये हमारे दिमाग को दिल से और पाचन तंत्र से जोड़ती है। ये हमारे शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली को कंट्रोल करती है। अच्छा, जब ये सक्रिय होती है तो दिल की धड़कन धीमी होती है, तनाव कम होता है और हमें शांति महसूस होती है। तो ओशो जिसे प्रेम का तेल कह रहे हैं, विज्ञान उसे हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित रखने वाला एक जैविक ईंधन बता रहा है। तो हमने दिए की बात की यानी शरीर, तेल की बात की यानी प्रेम, लेकिन जीवन में एक और चीज है, अंधेरा, हमारे मन का अंधेरा, जैसे गुस्सा, नफरत, उदासी। हमारा पहला ख्याल तो यही होता है कि इनसे लड़ा जाए, पर ओशो का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, और वो एक बहुत सरल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, क्या आप कभी किसी अंधेरे कमरे में लाठी लेकर अंधेरे को पीट पीट कर बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, ये तो असंभव है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरा सिर्फ प्रकाश की गैर मौजूदगी का नाम है। जैसे ही आप एक छोटा सा दिया जलाते हैं, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। आज के समय में हम अपनी मानसिक समस्याओं से लगातार लड़ रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हम इन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं, लड़ो मत, लड़ने से वो और मजबूत होगा। बस जागरूकता का, होश का एक छोटा सा दिया जला लो। जागरूकता का मतलब है अपने भीतर जो कुछ भी उठ रहा है, गुस्सा, डर, कोई भी विचार, उसे बिना अच्छा बुरा कहे बस एक दर्शक की तरह देखना। जैसे आप सड़क पर गाड़ियां देखते हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं, आप उनमें बैठते नहीं हैं। बस वैसे ही जहां होश की ये रोशनी होगी, वहां बेहोशी का अंधेरा अपने आप छट जाएगा। ये सुनने में सरल लगता है, पर क्या सिर्फ देखने से दिमाग में सच में कोई फर्क पड़ता है? इस पर 2012 में हार्वर्ड से जुड़े एक हॉस्पिटल में एक न्यूरो इमेजिंग स्टडी हुई थी। जी, और उन्होंने पाया कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ होशपूर्वक देखना शुरू करता है, उसके दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, एमिग्डाला, वो तुरंत शांत होने लगता है। जब हम लड़ते हैं तो एमिग्डाला और सक्रिय हो जाता है, पर जब हम सिर्फ देखते हैं तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा सक्रिय होता है और एमिग्डाला को शांत कर देता है। तो ये अंधेरे से लड़ने का नहीं बल्कि प्रकाश चलाने का एक सीधा वैज्ञानिक प्रमाण है। अच्छा, मन के भीतरी अंधेरे के अलावा जीवन में बाहरी तूफान भी आते हैं। दुख, असफलता, किसी अपने का बिछड़ जाना, ये सब हवा के तेज झोंकों की तरह हैं। बिल्कुल। और यहाँ ओशो कहते हैं कि एक कुशल व्यक्ति वो है जो जानता है कि तूफान को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तूफान के बीच अपनी ज्योति को बुझने से कैसे बचाया जाए। वो अपने हाथों का घेरा बनाकर उस लौ की रक्षा करता है। यहाँ ये हाथों का घेरा हमारा साक्षी भाव है। मतलब जब दुख का तूफान आए तो उसमें डूबने के बजाय एक कदम पीछे हटकर उसे एक दर्शक की तरह देखना। बिल्कुल। आज के दौर में जहां भविष्य बहुत अनिश्चित लगता है, हम सब डरे हुए हैं। कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं। ऐसे में ओशो की ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि बाहरी दुनिया के तूफान को शांत करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने भीतर की ज्योति को बचाना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2025-26 के आंकड़े भी यही कहते हैं। उस रिपोर्ट में पाया गया कि जिन लोगों के पास भावनात्मक मजबूती की तकनीकें थीं, वो बड़े आर्थिक या सामाजिक संकटों के बावजूद मानसिक रूप से कहीं ज्यादा स्वस्थ रहे। और शोधकर्ताओं ने पाया कि इस मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य है डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, यानी तटस्थ होकर देखना। हाँ, ये वही साक्षी भाव है जिसकी बात ओशो कर रहे हैं। तो ये कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि तनाव के तूफानों से बचने का सबसे मजबूत वैज्ञानिक कवच है। और अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर आते हैं। ओशो एक कड़वा लेकिन बहुत सुंदर सच बताते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन ये मिट्टी का दिया टूट ही जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये वो सच है जिसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन ओशो का नजरिया इस डर को जड़ से मिटा देता है। वे कहते हैं कि दिया मिट्टी का है तो टूटेगा, लेकिन जो ज्योति है वो तो ऊर्जा है, चेतना है। और विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। मृत्यु शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। हमारा सारा डर सिर्फ इस एक गलतफहमी पर टिका है कि मैं ये शरीर हूं। जिस दिन ये गहरा एहसास हो जाता है कि मैं शरीर नहीं
बल्कि शरीर में रहने वाली ज्योति हूं, उस दिन मृत्यु का भय चला जाता है। उस दिन मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाती है। बिल्कुल, जैसे एक पक्षी का पिंजरे से आजाद हो जाना। पिंजरे का टूटना पक्षी का अंत नहीं, उसकी उड़ान की शुरुआत है। इस विषय पर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 2021 में नियर डेथ एक्सपीरियंस पर एक बहुत बड़ा शोध हुआ था। अच्छा। और उन अनुभवों में क्या पाया गया? उन सभी अनुभवों में एक बात समान थी। लोगों ने बताया कि उन्होंने खुद को अपने शरीर से बाहर महसूस किया और वे एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां कोई डर, कोई दुख नहीं था, सिर्फ असीम शांति और प्रेम था। इस अनुभव के बाद उनके जीवन से मृत्यु का भय पूरी तरह खत्म हो गया। इसी को ओशो ने मिट्टी से मुक्ति कहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से हमें क्या मुख्य संदेश मिलते हैं? सबसे पहला संदेश ये है कि हमें जीवन में कुछ बनना नहीं है, बल्कि सिर्फ वो याद करना है जो हम पहले से हैं। हम सब अपने भीतर वो दिव्य ज्योति लेकर ही पैदा हुए हैं, बस हम उसे भूल गए हैं। दूसरा संदेश कि हमारी असली संपत्ति हमारा बैंक बैलेंस या शरीर नहीं है। हमारी असली संपत्ति वो होश है, वो जागरूकता जिससे हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं। और तीसरा कि जीवन की सार्थकता इस दिए को सजाने में उतनी नहीं है जितनी इसकी ज्योति का उपयोग दूसरों के रास्तों में रोशनी फैलाने में है। असली खुशी बांटने में है। तो ये किताब किसके लिए है? ये उन सभी लोगों के लिए है जो खुद को बहुत साधारण महसूस करते हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में बहुत अंधेरा है। ये किताब उन्हें विश्वास दिलाएगी कि उनके भीतर भी वही ज्योति है जो किसी बुद्ध या कबीर के भीतर थी। और ये आज 2026 के इस तेज रफ्तार जिंदगी में उन सभी के लिए है जो खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करते हैं और वापस घर लौटना चाहते हैं, अपने भीतर की शांति में। ओशो के ये शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए एक पुकार की तरह है। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद हम सब अपने भीतर प्रेम और जागरूकता का एक छोटा सा दिया जलाने की कोशिश कर सकते हैं। सदा प्रज्वलित रहें, सदा आनंदित रहें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।